दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में हम लोगों का जो सिलेबस है। जी हाँ, अगर आपने हिस्ट्री मेजर पेपर लिए, माइनर पेपर लिए हैं या एमडीसी पेपर लिए हैं, तीनों ही पेपर का जो सिलेबस होती है दोस्तों वो हमारा सेम टू सेम होती है। अब बात आता है सर कि हमें जो सिलेबस है ये हमें किस टॉपिक के बारे में स्टडी करना है, तो आज हम लोग इसी बेस पे हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है किसका, तो सर सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक, तो दोस्तों फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। और मिसाइल क्लासेस के ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे दोस्तों आपके सामने सेमेस्टर 1 का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, जहां पे दोस्तों आप लोगों का जो 6 सब्जेक्ट दिया गया है या 7 सब्जेक्ट दिया गया है, इस सातों सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से तैयारी किया जाएगा। चाहे आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिए, पॉलिटिकल ऑनर्स लिए, जियोग्राफी ऑनर्स लिए या ऑल ऑनर्स पेपर लिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे कोर्स अवेलेबल कराया गया है। लेट ना करें, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर ले। अभी ऑफर चल रही है 499 में आपको पूरा कंप्लीटली दोस्तों सेमेस्टर 1 को पढ़ाया जाएगा, इसलिए लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। और एक बात मैं बताते चलूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन आती है हमारा हजारीबाग विश्वविद्यालय के अंतर्गत वो नोटिफिकेशन आप लोगों को ग्रुप में बता दिया जाता है। आइए सर बात करते हैं आखिर हम लोगों का डिस्कस क्या करना है हमारा सिलेबस में। सबसे पहला आप लोग इस बात को याद रखिएगा, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा सेशन चलेगा 25 से 29, यानी 4 साल का हमारा सेशन है। और ये जो हमारे सेशन होते हैं दोस्तों, इसी 4 साल के अंदर में हम लोगों को 6 सब्जेक्ट डिस्कस करना होता है। एक हमारा मेजर पेपर, जो आप लोगों ने जो ऑनर्स पेपर रखा है उसे हम लोग मेजर पेपर बोलते हैं। ऑप्शनल पेपर को हम लोग माइनर पेपर बोलते हैं। और एमडीसी पेपर हो गया हमारा, बीएससी पेपर हो गया, एसईसी पेपर और एईसी पेपर। इन सारा सब्जेक्ट का अगर आप लोग बारी बारी से सिलेबस देखना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा आपका मेजर पेपर है भाई, ठीक है। और हमारा क्या है, माइनर पेपर है। बाकी और जो सारा सब्जेक्ट है वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर आप लोग अपने राय को प्रस्तुत करें। ओके, सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको बीएससी पेपर आपका हजारीबाग यूनिवर्सिटी में 2 को मिलेगा। एक मिलता है दोस्तों हमारा बीएससी पेपर 1 और एक मिलता है हमारा बीएससी पेपर 2। याद रखिएगा, एक में आपको पढ़ना होगा दोस्तों अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में, जिससे हम लोग शॉर्टकट में यूआई बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? यूआई, यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। और एक में आपको पढ़ना होगा दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस, फिटनेस, योगा एंड स्पोर्ट। याद रखिएगा, सारा चीज मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को क्लास में समझाऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोगों को जाके कोर्स को ज्वाइन कर लेना फटाफट। तो याद रखिएगा मेरे शेर सरनियों, ये जो हमारा बीएससी पेपर है वो आपको 2 को पढ़ना होगा, यानी 50 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होगी और 50 मार्क्स का आपका यहाँ पे होगा, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होती है आपका बीएससी पेपर में, ठीक ना। अब बात आती है सर कि मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉलेज विश्वविद्यालय माने हमारा हजारीबाग के अंतर्गत में है या नहीं। यानी सर मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारा जो हमारा यूनिवर्सिटी है VBU विनोबा भावे हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा यूनिवर्सिटी कैसे पता चलेगा सर कि हमारा कॉलेज जो है VBU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अगर आप याद रखिएगा हजारीबाग से हैं, याद रखिएगा अगर आप हजारीबाग से हैं या आप गिरिडीह, गौर से सुनिएगा गिरिडीह, अगर आप गिरिडीह से हैं या आप चतरा से हैं, क्या मेरे भाई, चतरा, अगर आप चतरा से हैं, या दोस्तों अगर मैं बात करूं रामगढ़, याद रखिए, क्या मेरे भाई, रामगढ़, याद रखना है। मैं बताना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट्स हमारा हजारीबाग से हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारा गिरिडीह से हैं, जो भी स्टूडेंट चतरा से हैं, रामगढ़ से हैं, और दोस्तों एक हमारा आता है क्या, कोडरमा। क्या आता है 5वां नंबर में हमारा, कोडरमा। ये 5 जिला का स्टूडेंट्स का विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पढ़ता है हमारा, कौन, तो बताएंगे सर विनोबा भावे हजारीबाग यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, क्या, विनोबा भावे हजारीबाग यूनिवर्सिटी, भूलिएगा नहीं। ये 5 जिला का जो भी स्टूडेंट्स है हमारा हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, रामगढ़ और हमारा कोडरमा, ये 5 जिला पड़ता है किसके अंतर्गत, तो बताएंगे सर हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पड़ती है भाई। चलिए सर, ये तो मुझे बहुत सुंदर तरीके से पता चल गया होगा। अब सिलेबस बताइए दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा सिलेबस आती है ना, वो सिलेबस से पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है। और याद रखिएगा, भारत में नहीं, सॉरी, हमारा झारखंड में 7 यूनिवर्सिटी है। कितना मेरे भाई, पूरे झारखंड में हमारा 7 यूनिवर्सिटी है।
जैसे दोस्तों हमारा बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे हजारीबाग यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, ये सारे जो यूनिवर्सिटी है उन सारे यूनिवर्सिटी में अगर सबसे बेस्ट अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो हमारा हजारीबाग यूनिवर्सिटी है। बोलेगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो दोस्तों हजारीबाग यूनिवर्सिटी जो भी अपडेट आती है दोस्तों अपना वेबसाइट में दिखाते हैं। साथ ही साथ हजारीबाग यूनिवर्सिटी एक ऐसी लौता यूनिवर्सिटी है जो दोस्तों सिलेबस को पहले स्टूडेंट्स को जाहिर करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वो PYQ से संबंधित हो या मेरे भाई अब जो भी क्वेश्चन आता है ना वो आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है, यानी मैं बोल सकता हूं दोस्तों सिलेबस से पूछे जाते हैं। और अदर यूनिवर्सिटी का अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मुझे ऑल यूनिवर्सिटी का तो मैं पढ़ाता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट अगर मुझे लगता है कोई है तो हमारा हजारीबाग यूनिवर्सिटी। बाकी हम लोग ऑनलाइन क्लास में तो मुलाकात करेंगे ही करेंगे, टेंशन नहीं लेना है भाई, ठीक है। आइए सर बात करते दोस्तों, देखिए 10 प्रश्नों का चयन सबसे पहले कितना सुंदर तरीके से लिखा है मेरे भाई। आपको पता है दोस्तों आपका जो हमारे यूनिट है, यूनिट जी हाँ, जो एग्जाम का हमारा यूनिट है ना वो यूनिट भी दोस्तों आप लोगों को बता दिया गया है किस यूनिट पे किस क्वेश्चन होगा, कितना मार्क्स होगा, सारा चीज बता दिया। देखिए सुंदर तरीके से क्या बोल रहा है भाई, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, समझिएगा, बड़े मजा आएगा भाई समझने में। 10 प्रश्नों का चयन किया जाएगा जिसमें 5 प्रश्नों का उत्तर याद रखिए दोस्तों देना होगा। 5 प्रश्नों का उत्तर आपको क्या करना होगा, देना होगा। 10 प्रश्नों को चयन किया जाएगा, उनमें से दोस्तों आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या 1 में याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 में ऑब्जेक्टिव होगा जो दोस्तों हमारे याद रखिएगा 1-1 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों का जो एग्जाम होगी ना उसमें ऑब्जेक्टिव तो नहीं आएगा, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगी भाई, ठीक है, जो 1-1 मार्क्स का होगा तथा 5-5 अंक का 2 क्वेश्चन होगा। याद रखिएगा मेरे भाई 5-5 अंक का मेरे भाई क्या होगा, 2 प्रश्न होगी, ठीक है। जिस तरह से मैं बताना चाहूंगा 1-1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा, और दोस्तों हमारा जो 5-5 मार्क्स का जो है वो 2 क्वेश्चन होगा। कितना मेरे भाई, 2 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा तो बताएंगे सर 2 क्वेश्चन होगा 5-5 मार्क्स का। तो इस तरह से हमारा हो गया 10 और 1-1 मार्क्स का 5 हुआ तो कितना हो गया दोस्तों 5, ठीक है। फिर आपका आएगा सर हमारा कितना, और 15-15 मार्क्स का दोस्तों आपका 4 प्रश्न होगी। क्या मेरे भाई, 15-15 मार्क्स का आपका 4 प्रश्न होगा, यानी 15-4 कितना हो गया दोस्तों 60। इस प्रकार आप लोगों का एग्जाम जो होगी आप लोगों का 75 मार्क्स का एग्जाम होगा एक्सटर्नल, और इंटरनल जो एग्जाम होगी वो आप लोगों का 25 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का मेजर पेपर माइनर पेपर का एग्जाम होती है। ओके, कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्त, ठीक है ना। तो 1-1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और दोस्तों हमारा 4 अंक का 15 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन तो कितना हो गया 60। इस प्रकार से हमारा 75 अंक का एग्जाम होगा एक्सटर्नल, यानी आप जिस कॉलेज में एडमिशन करवाएं उस कॉलेज से बाहर में, ठीक है। अब आइए सर बात करते सर सिलेबस में, तो हम लोगों को कहां तक पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों कहा गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोगों को पढ़ना है कहां से, हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्यकाल तक की सभ्यता। बहुत आसान है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस बहुत आसान है, जितना तारीफ करे दोस्तों बहुत कम पड़ जाती है। जी हाँ, तो हम लोग डिस्कस करना होगा दोस्तों क्या, हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्यकाल तक, ठीक है ना। आइए सर हम लोग बात करते दोस्तों क्या सिलेबस के बारे में। पहला आप लोग को पहला जो टॉपिक पढ़ना होगा वो टॉपिक का नाम है मेरे भाई क्या, हड़प्पा सभ्यता। सिर्फ हड़प्पा सभ्यता सुनने से ही आप लोग मत समझिएगा कि वो क्लास 12 वाला हड़प्पा सभ्यता है, नहीं, उससे डीपली स्टडी करना होगा। देखिए क्या क्या पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, इतनी बड़ी सभ्यता कैसे हो गई, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की क्या क्या क्वालिटी थी हड़प्पा सभ्यता का, साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता जो इतनी बड़ी सभ्यता है उसका पतन कैसे हो गया, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। देन हम लोगों को डिस्कस करना है दोस्तों किस टॉपिक पे, तो बताएंगे सर वैदिक सभ्यता। अगला जो हम लोगों को चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करना होगा वो हम लोगों का नाम क्या है, वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी रही, राजनीतिक स्थिति कैसा रहा, धार्मिक स्थिति कैसा रहा हमारा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आप लोगों को दोस्तों देखने में तो लग रहा है एक चैप्टर, लेकिन नहीं, यहाँ पे टोटल आप लोगों को वैदिक सभ्यता में 4 चैप्टर डिस्कस किया जाएगा। कितना मेरे भाई, 4 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आइए गुरुजी, और हाँ टेंशन तो थोड़ा सा भी नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को एग्जाम पेपर कंडक्ट कराता हूं, और जो बताता हूं D2 इधर उधर नहीं भाई, D2 वही छपेगा भाई। एक सिलेक्टेड सीट दिया जाता है एग्जाम से 1 से 2 महीना पहले, वो सिलेक्टेड सीट के माध्यम से आप लोग अगर जो चीज मैंने बताया बस उसको सिलेक्ट करके स्टडी कर लेना है, D2 छपेगा भाई, ठीक है। अगला टॉपिक की अगर हम बात करें दोस्तों, हमारा जो
तीसरा टॉपिक है वो हमारा तीसरा टॉपिक आता है सर क्या, धार्मिक आंदोलन। क्या आता है मेरे भाई, धार्मिक आंदोलन। अब धार्मिक आंदोलन में क्या पढ़ना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। क्या मेरे भाई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। अगला टॉपिक अगर हम बात करें सर, चौथा टॉपिक जो हमारा है, चौथा टॉपिक में आता है सर हमारा मगध साम्राज्य। क्या मेरे भाई, मगध साम्राज्य का उत्कर्षण कैसे हुआ। मगध साम्राज्य इतने बड़े साम्राज्य है ना भाई, इतने बड़े साम्राज्य का उत्कर्षण कैसे हुआ, इतना बड़े साम्राज्य का पतन कैसे हो गई, मगध साम्राज्य में कौन सा शासक ने सबसे ज्यादा 300 शासन किए, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को विस्तारपूर्वक क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं सर, अगला जो हमारा टॉपिक है वो अगला टॉपिक है सर हमारा पांचवा टॉपिक में। अगर हम बात करते हैं पांचवा चैप्टर में, तो आप लोगों को इसके अंतर्गत में बहुत कुछ पढ़ना है भाई, ठीक है। बहुत कुछ का मतलब सर सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में तो आप लोगों को स्टडी करना है। क्या मेरे शेरों शरणियों, मौर्य साम्राज्य के बारे में तो आप लोगों को स्टडी करना ही करना है, लेकिन इसके अंतर्गत में आप लोगों को पढ़ना होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन एवं उपलब्धियां पढ़ना होगा। क्या मेरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन एवं उपलब्धियां के बारे में डिस्कस करना होगा। देन आप लोगों को डिस्कस करना होगा अशोक का धम्म। क्या मेरे शेरों शरणियों, अशोक के धम्म के बारे में डिस्कस करना होगा, यानी अवधारणा एवं प्रसार। आप लोगों ने क्लास 12 में अशोक के बारे में बहुत सुंदर तरीके से दोस्तों पहले ही पढ़ चुके होंगे, है ना भाई। तो उसी अशोक के धम्म के बारे में आप लोगों को क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। फिर अगर मैं बात करूं उसी टॉपिक में दोस्तों, आप लोगों को तीसरा चैप्टर डिस्कस करना होगा मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन का स्वरूप कैसा था, मौर्य प्रशासन का आधिकारिक स्वरूप कहती थी, मौर्य प्रशासन का स्रोत कैसा था, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को डिस्कस कराया जाएगा, ठीक है। देन आप लोगों को डिस्कस करना होगा मौर्य साम्राज्य का पतन। जो इतनी बड़ी साम्राज्य, आखिर क्या ऐसा स्थिति आया कि हमारा मौर्य साम्राज्य का पतन हो गई, यह भी आप लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका दोस्तों बेहतरीन तरीके से हमारा माइनर पेपर, किसके बारे, सॉरी मेजर पेपर और माइनर पेपर। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे इसके बाद सर हम लोगों को चाहिए क्या, जो हमारा जो बचा हुआ और जो 4 सब्जेक्ट है, यानी एमडीसी, बीएससी, एसईसी और एईसी पेपर का भी हमें सिलेबस चाहिए। तो दोस्तों फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को सुंदर तरीके से बताने के प्रयास करूंगा। लेकिन याद रखिएगा कुछ ही दिन के बाद हमारे सेमेस्टर 1 का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है हमारे एप्लीकेशन पे, इसलिए दोस्तों लेट ना करें, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और आपके सामने दोस्तों कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। आप लोग जाकर के फटाफट कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ आनंद ले, सुबह शाम दोनों टाइम पे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में हमारा ये विश्वविद्यालय आता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बात करता हूं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।